हाँ जी, अब बोलिए, क्या कराया था मैंने लास्ट क्लास आपको? दवाई तथा विषैले पदार्थों का उत्सर्जन, खैनी का उत्पादन। हाँ, ये सारे पॉइंट्स किस में थे? क्या पढ़े थे, किस में हम? किडनी की फंक्शंस थे, ठीक है, यानी कि गुर्दे के कार्य कर रहे थे हमने। जब हम एक्सक्रीटरी की बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीशन जो होता है हमारी बॉडी में से, वो 3 तरह से होता है। पहला तो है किडनी, ठीक है, किडनी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती है। सेकंड हमारी होती है स्किन, यानी कि जो स्वेटिंग होती है हमें, वो भी एक्सक्रीशन में ही माना जाता है कि एक्सक्रीशन का ही पार्ट होता है। एंड थर्ड वन इज़ लंग्स, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसको भी हम जो है क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब एक्सक्रीशन की बात आती है, क्योंकि हम एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको? किडनी, सेकंड स्किन, एंड थर्ड इज लंग्स, ठीक है। हाँ, तो ये 3 चीज़ें आएंगी, जिसमें से हम अपनी फर्स्ट वन जो है किडनी, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम सेकंड है स्किन, वो करने जा रहे हैं, ठीक है। जब स्किन की बात करते हैं तो स्किन जो है परतों से बनी होती है। स्किन किससे बनी होती है? किससे बनी होती है बेटा? परतों से, जिसको हम लेयर्स बोलते हैं, तह बोल सकते हैं, ठीक है। और जो त्वचा है वो शारीरिक मांसपेशियों की रक्षा के लिए एक आवरण का काम करती है, यानी कि एक तरह से बचाती है चोटों से, ठीक है, जो ऊपर वाली। अच्छा, जब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन 2 तरह की होती है। अब ये जो परतें हैं, जो हमने कहा ना स्किन परतों से बनती है, तो ये जो परत हैं ये कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। कितने तरह की होती है बेटा? 2 तरह की। पहली जो है बाहरी परत, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरी परत होती है निचली परत, जिसको हम डर्मिस कहते हैं। तो ये दोनों ही अगर आपको राइट डाउन करनी है, आप लिख लीजिए, समझना है समझ लीजिए। हाँ जी बेटा। मैम एक तो माइक ऑफ है बच्चों का, ऊपर से आपकी आवाज कट करती है। बेटा मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है आपको? क्या रे? अच्छा, माइक जिसके भी ऑन है वो ऑफ कर दीजिए पहले तो, ठीक है, जिसके भी माइक ऑन है वो ऑफ करिए, ठीक है। और अब मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। ओके ओके, देन आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्किन। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कर रहे हैं, तो स्किन भी जो है एक्सक्रीट करती है, ठीक है। जो है कुछ ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, जो हमारे स्वेट को, जिसको हम कहते हैं ना स्वेटिंग हो रही है, तो एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से। तो आज हम वो कर रहे हैं। जो स्किन है वो क्या होती है, मैंने ये बताया है। स्किन जो है वो परतों से बनी होती है, ठीक है, परत होती है मांसपेशियों की, उससे बनी होती है स्किन हमारी। और जो वो परत होती हैं वो कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। पहली परत का नाम है एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं बाहरी परत, ठीक है। और दूसरी परत का नाम होता है निचली परत, जिसको हम बोलते हैं डर्मिस। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, आवाज़ क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताइए। यस मैम। ओके ओके, देन 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि बाहरी परत क्या होती है और निचली परत क्या होती है, यानी कि एपिडर्मिस क्या होता है और डर्मिस क्या होती है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बाहरी परत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मिस होती है, ये त्वचा की इस वाली जो परत को हम क्या कर सकते हैं, इस त्वचा को हम बाहर से देख सकते हैं, यानी कि इसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। जो हमारी हाथों और पैरों पे होती है ना, जिसको हम टच करते हैं, वो यही वाली स्किन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये क्या होती है? मोटी होती है, सख्त होती है, कड़ी होती है, ठीक है। कैसी होती है बेटा ये? बताइए।
हाँ, मोटी होती है, सख्त होती है और कड़ी होती है, ठीक है। और इसका जो हाँ, इसका जो मोटापन है और सख्तपन है वो शरीर के अलग अलग भागों में इक्वल नहीं होता। जैसे हाथों पे तो अलग होता है, पैरों पे अलग होता है, ठीक है। अलग अलग बॉडी के हिस्सों पे अलग अलग ये मोटी हो सकती है और सख्त हो सकती है। समझ रहे हैं? हाँ जी बेटा। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें चेहरे पे जो इसकी मोटाई है वो 1/80 होती है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, ठीक है। जो चेहरे पर जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है? 1/80 होती है। और तलवों पे और हथेली की अगर हम बात करते हैं तो 1/8 होती है, यानी कि पतली होती है बहुत। तो इसकी मोटाई जो है चेहरे पर कितनी होगी? 1/80। और जो है तलवे और हथेली पे कितनी होगी? 1/8। हाँ जी, क्लियर है? हाँ, दोबारा रिपीट करूं? ओके। हाँ, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो स्किन पढ़ा रही हूँ। और स्किन जो है हमारी 2 परतों से बनी होती है। पहली परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं, बाहरी परत, और दूसरी को निचली परत यानी कि डर्मिस। बाहरी परत जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रेखा। मैम मैं ना 1-2 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगी मैम, भाई की शादी है तो मैं उधर आई हुई हूँ। बेटा ये रीज़न आप मुझे बाद में देना, अभी क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो रेखा, ठीक है। बाद में आप मुझे बताइए। अभी अगर आपको क्लास लेनी है तो रहिए, हाँ, बाद में मुझे लास्ट में बताइएगा रीज़न, या फिर अलग से मुझे आप बताइएगा, अभी नहीं, ठीक है। तो जो बाहरी परत है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाहरी परत जो है उसको हम बाहर से देख सकते हैं। यह मोटी होती है, सख्त होती है, कड़ी होती है। और इसका जो मोटापन और सख्तपन होता है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों पे अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल चेहरे पर कितनी होती है इसकी मोटाई? कितनी बताई है अभी मैंने? 1/80, ठीक है। और तलवे और हथेली पे 1/8 होती है, ठीक है। तलवे और हथेली पे कितनी होगी? 1/8। अच्छा, ये जो बाहरी परत है ये बहुत सारी जो है परतों से मिलकर बनी होती है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो बाहरी परत हम पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी उपकला से, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से या बहुत सारी और उसके अंदर परत होती हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और उन तहों में, यानी कि बहुत सारी जो तहें हैं, जो परतें हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो वो जो कोशिकाएं हैं वो 2 अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि वो जो कोशिकाएं कितनी तरह की हो सकती हैं? तो वो 2 तरह की हो सकती हैं। पहली जो है वो उसको हम कहेंगे कठोर हिस्सा, और दूसरा जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे अंकुरण भाग। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी बेटा। हाँ बेटा, सेल्स जो होती हैं ना, जो परतें हैं, इन परतों के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। और ये सेल्स जो हैं वो परतें बनाती हैं, और उन परतों से मिलकर जो है हमारी स्किन बनती है, ठीक है। तो मैं ये समझा रही हूँ आपको, जो बाहरी परत हम पढ़ रहे हैं यानी कि एपिडर्मिस पढ़ रहे हैं, वो हमने ऊपर वाली त्वचा की तो बात कर ली, लेकिन वो ऊपर वाली जो दिखती है उसके नीचे भी बहुत सारी परतें होती हैं जिनसे मिलकर ये वाली परत बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर, यानी कि इस बाहरी परत के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि 2 तरह के हिस्से पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं कठोर हिस्सा और दूसरे को हम बोलते हैं अंकुरण भाग। पहले को क्या बोलते हैं बेटा? कठोर हिस्सा। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया है? अंकुरण भाग। इंग्लिश के अगर मैं, हाँ, तो ये दोनों नाम आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। कठोर हिस्से को हम बोलते हैं हॉर्नी जोन और अंकुरण भाग को हम बोलते हैं जर्मिनल जोन, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कठोर हिस्से को कहेंगे हॉर्नी जोन और अंकुरण भाग को कहेंगे जर्मिनल जोन। तो जब कठोर भाग है, जो कठोर भाग है फर्दर 3 भागों में डिवाइड होता है। जो कठोर भाग की हम बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उन तीनों पार्ट के नाम मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, वो आप राइट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे। कठोर भाग का जो पहली तह होती है उसको बोलते हैं शल्की स्तर। हाँ जी, लिख रहे हैं आप? हाँ,
कठोर भाग में निम्नलिखित जो है 3 तहें पाई जाती हैं। जो पहली तह है उसका नाम है शल्की स्तर। शल्की स्तर। दूसरी जो तह है उसको बोलते हैं स्वच्छ स्तर। उसको क्या बोलेंगे? स्वच्छ स्तर। तीसरी जो तह है उसको बोलते हैं कणमय स्तर। तीसरी जो तह है उसको बोलते हैं हम कणमय स्तर। हाँ जी, लिख लिया? हाँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए। तो पहली जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं ना हॉर्नी जोन, कठोर हिस्सा, उसकी आप ये मान के चलो कि 3 लेयर होती हैं। तीनों के मैंने आपको नाम बता दिए। पहली क्या है? शल्की स्तर, दूसरी क्या है? स्वच्छ स्तर, और तीसरा है आपका कणमय स्तर। ठीक है, तो जो हाँ, एक एक 1 बाय 1 करके मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये होती क्या है। तो शल्की स्तर जो है यानी कि स्टेटम, जो कॉर्नियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस हिस्से की जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर घिसती रहती हैं। क्या होती हैं बेटा? हाँ, ये वाली जो तह है इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो निरंतर घिसती रहती हैं और घिस जाने पर अपने आप ही झड़ जाती हैं। आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट लेसन जो आपका था सेल, जिसमें आपने एनिमल सेल और जो सेल के बारे में पढ़ा होगा। हाँ जी, पढ़ा था ना? आपको पता है कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सब आपको आता है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आता है। हाँ जी, बताओ बेटा। हाँ, तो जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में भी बहुत सारी कोशिकाएं ही हमारी स्किन को बनाती हैं। ठीक है, तो जो शल्की स्तर है इसके अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर वो कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा घिसती रहती हैं, और जब घिस जाती हैं तो जो है अपने आप जो है घिसने के बाद वो झड़ जाएंगी, और इनका जो स्थान है वो नीचे, यानी कि इनसे नीचे जो लेयर है वो अपने आप इनका स्थान ले लेती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, आ रहा है समझ? और ये जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि शल्की जो स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से हम देखेंगे? हाँ, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही इनको जो है देखा जा सकता है, और देखने पर ये हमें कैसी नज़र आ सकती हैं? चपटी, कम मोटी और चकत्तों वाली नज़र आ सकती हैं। कैसी नज़र आएंगी आपको ये? चपटी, कम मोटी और चकती वाली, हाँ, नज़र आ सकती हैं। ठीक है, ये वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं। तो समझ में आया आपको शल्की स्तर क्या होता है? क्या बताया मैंने आपको इसमें? क्या बताया है? कौन बताएगा मुझे फटाफट? मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, रश्मि बताओ। मैम, ये कोशिकाएं निरंतर घिसती रहती है और घिसने के बाद अपने आप लगातार झड़ जाती हैं। इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। देखने पर ये पतली दिखाई देती है। हाँ, समझ में आ गया बेटा ये वाला पॉइंट? हाँ जी, ठीक है, जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ आप मुझे बता देना कि मैम हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब ये जो वाली जो मतलब तह है ये क्या करती है, यानी कि ये हमारी त्वचा पे निम्नलिखित कार्य करती है। मेन रोल इसका होता है। अब ये क्या करती है? क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है तो ये हमारी त्वचा की कोशिकाओं को क्या करेगी? ढक कर रखती है। पहला जो कार्य होता है शल्की स्तर का वो क्या होता है? हमारी त्वचा की कोशिकाओं को ढक कर रखना, ताकि उनके ऊपर अगर कोई चोट लग जाती है तो वो डायरेक्टली चोट जो है हमारी अंदर मांसपेशियों में ना लगे, ठीक है, या अंदर ना लगे, तो ये हमें बचाने का काम करती है। अच्छा, दूसरा काम क्या करती है? ये दूसरा कार्य ये करती है कि व्यक्ति को, हाँ जी लीजा, हाँ जी बेटा बताएं। पहला पॉइंट से बताना।
दोबारा से बताऊं, रिपीट करूं? यस मैम, हो गई थी। ओके ओके बेटा, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो शल्की स्तर है वो निम्नलिखित कार्य करती है हमारे त्वचा पे। वो क्या कार्य करती है? वो हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि शल्की स्तर हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसके कार्य क्या है हमारी त्वचा पे, वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो शल्की स्तर है ये त्वचा की कोशिकाओं को क्या करेगी? ढक कर रखती है, जिससे कि डायरेक्टली हमारी स्किन को जो है चोट ना पहुँचे। हमारी त्वचा की जो अंदर त्वचा है या अंदर जो मांसपेशियाँ हैं उसमें डायरेक्टली चोट ना पहुँचे, आघात ना पहुँचे, तो उससे ये हमें बचा के रखती है। दूसरा कार्य क्या करती है? ये व्यक्ति को डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? निर्जलीकरण क्या होता है? हाँ जी, पता है किसी को? आवाज, कमी से जल जाता है। हाँ, पानी की कमी को हम कहते हैं, हाँ पानी, वेरी गुड, पानी की कमी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये वाली जो शल्की स्तर है ये क्या करती है? जब आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी बॉडी को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी नहीं है, तो ये वाली स्किन बहुत ज़्यादा जो है वाष्पीकृत नहीं करेगी, इवेपोरेशन नहीं करेगी। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं कि जो है गर्मियों में पसीना आता है, लेकिन ये वाली स्किन जो है कंट्रोल करके रखती है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, कि ज़्यादा पसीना आपकी बॉडी से बाहर नहीं आने देती। वो इस वाली स्किन का काम होता है। समझ गए बेटा? हाँ जी, हाँ। जो नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो ये है कि यह अपने अंदर की कोशिकाओं को रोगों से ग्रस्त होने से बचाती हैं। अब आपको कोशिकाओं के बारे में पता है, तो कोशिकाएं जो है टूटती भी हैं और बनती भी हैं। आपने ये पढ़ लिया होगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और जो है कोशिकाएं जब जो है डेड हो जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं बेटा? जो कोशिकाएं जो है एकदम डेड हो जाती हैं वो फिर कहाँ चली जाती हैं? बताइए। हाँ जी, फर्स्ट लेसन पढ़ा है ना आपने? लाइजोसोम्स पता है क्या होता है? लाइजोसोम पता है क्या होता है? लाइजोसोम, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो लाइजोसोम, हाँ लाइजोसोम क्या होता है? जितनी भी डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, लाइजोसोम जो है एक उसमें पाया जाता है, सेल के अंदर होता है, और वो क्या काम करता है? जितनी भी हमारी डेड सेल्स होती हैं उनको खाने का काम करता है, जिसको हम आत्मघाती थैला भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स, आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है? हाँ, यस मैं पढ़ा था, है ना। तो जिसको हम आत्मघाती थैला भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है? वो सेल्स को खाने का काम करता है। तो कुछ सेल्स जो बच जाती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, वो और कोशिकाओं में अगर वो रहेंगी तो बहुत सारे जो है रोगग्रस्त हो सकते हैं हम, ठीक है, अगर डेड सेल्स हमारे अंदर ही रहे, स्किन के अंदर ही रहे। तो ये वाली जो स्किन है ये उनसे भी बचाती है, यानी कि जो कोशिकाओं के जो अंदर के रोग होते हैं उनसे भी जो है ये हमें बचा के रखती है। शल्की स्तर की बात कर रहे हैं हम, शल्की स्तर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कठोर भाग का पहला हिस्सा होती है, यानी कि पहली तह बोलते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है इसका वो क्या करेगी? यह त्वचा पर पानी के प्रभाव को कम करती है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में पानी अवरोधक प्रोटीन कैरेटीन होती है, जो पानी के प्रभाव को कम करती है। क्या बताया मैंने अभी आपको? हाँ जी बेटा, पानी के प्रभाव को पानी की क्यों करती है पानी के प्रभाव को कम? क्योंकि मैम आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि इसके अंदर कैरेटिन, कैरेटिन जो है वो पाया जाता है, जो कि पानी के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब हमारे नाखून पे अगर आप पानी लगाओगे तो क्या वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा? हाँ जी, नहीं ना। तो जो कैरेटिन होता है वो पानी अवरोधक जो है माना जाता है, तो ये कैरेटिन हम इस वाली लेयर में पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये पानी के प्रभाव को क्या कर देती है? कम कर देती है। समझ में आया? हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी बेटा,
हमारे नाखूनों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको केराटिन बोलते हैं, और ये हमारे हेयर में भी पाया जाता है केराटिन। ठीक है, हमारे हेयर और नाखूनों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको केराटिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि इस त्वचा पे ये पानी के प्रभाव को कम कर देती है, शल की जो स्तर होती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें केराटिन पाया जाता है। इस वाली स्किन में जो है तह में केराटिन होता है, जिसके कारण जो है पानी का प्रभाव कम हो जाता है। ये बताया है मैंने। सुनाई दिया सबको? आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट जो तह है वो मैंने आपको क्या बताई है? क्या बताइए बेटा? हाँ, स्वच्छ स्तर, जिसको हम स्ट्रैटम, हाँ, स्वच्छ स्तर बोलते हैं। सेकंड तह का नाम है ये। ठीक है, इस तह की कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं। यानी कि आपने जब सेल का चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। पढ़ा था? हाँ, तो ये वाली जो लेयर होती हैं, ये वाली जो परत होती हैं, या इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, ये वो वाली तह होती हैं, यानी कि ये केंद्रक रहित होती हैं, और इनका कोई आकार भी नहीं होता, इनका कोई शेप भी नहीं होती, आकार भी नहीं होती। और यह जो स्तर है जीव द्रव्य पदार्थों की कोशिकाओं से निर्मित होता है, और इस तरह की रक्त कोशिकाएं बाहरी त्वचा का पोषण करती हैं। यानी कि जो ये सेल्स होंगी, ये जो कोशिकाएं होंगी, वो जो इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसका क्या करेंगी? न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगी, यानी कि उनको पोषण देंगी। तो स्वच्छ स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी होती हैं? क्या बताया मैंने अभी आपको? हाँ, उनके अंदर एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता। हाँ, आकार नहीं होता। ठीक है, हाँ, इनका जो लेवल है वो जीव द्रव्य पदार्थों की कोशिकाओं से निर्मित होता है, यानी कि और जो कोशिकाएं मिलेंगी तब ये इन कोशिकाओं का निर्माण होगा, ये खुद से अपना निर्माण नहीं कर पाती। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरह की रक्त कोशिकाएं जो हैं बाहरी त्वचा का पोषण करती हैं, यानी कि ये वाली जो कोशिकाएं हैं हमारी आउटर जो स्किन है उसका जो है न्यूट्रिशन का ख्याल रखती हैं, उसको ये डायरेक्टली क्या करती हैं? पोषित करती हैं या पोषण देती हैं। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी बेटा। हाँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया है? कण में। अब कण का मतलब क्या होता है? कण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कण क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश में कण को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं कण को बेटा? किसी को नहीं पता? दानेदार। ठीक है, जिसके अंदर दाना होता है, दाने को ही तो हम कहते हैं ना कण। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो कर्णमय का मतलब होता है दानेदार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? दानेदार होती हैं, क्योंकि नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कर्णमय है, तो कैसी होंगी? ये दानेदार होंगी। कैसी होंगी बेटा? ये दानेदार। ठीक है, अच्छा, जो स्वच्छ स्तर था उसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं था। जो ये वाली लेयर है इसमें क्या है? न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन पृथक होने की क्रिया की कई अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी कि पृथक, जब आपने सेल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक सेल से जब दूसरी सेल बनती है तो न्यूक्लियस भी जो है आपस में डिवाइड होते हैं। पढ़ा था ये? हाँ जी बेटा। हाँ, कोशिकाएं जब आपने पढ़ी होंगी ना, दो तरह से डिफरेंशिएट होता है कोशिकाओं का, तो जब आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा होगा कि केंद्रक पृथक हो जाता है। ठीक है, जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, फिर दूसरी से फिर बनती है, तो जब ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चलता है तो न्यूक्लियस भी आपस में जो है डिवाइड हो जाता है। तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन पृथक होने की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस कौन सी अवस्था में पाया जाता है?
हाँ हाँ, पृथक होने की अवस्था में पाया जाता है। और इस वाली लेयर के अंदर जो है, ये वाली जो लेयर है केराटिन को बनाने का भी काम करती है। किसके हेल्प करती है? ये किसको बनाती है? ये वाली तह केराटिन को। ठीक है, किसको बनाएगी? ये केराटिन को। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले जो है, हम जो पढ़ रहे हैं वो स्किन पढ़ रहे हैं। स्किन जो है वो 2 परतों से बनती है, बाहरी परत और निचली परत। इसमें से हम फर्स्ट वाला पार्ट कवर अप कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम बाहरी परत, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, बाहरी परत को हम जो है क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये कितनी मोटी है, सख्त है, कठोर है, वो हम देख सकते हैं। और इसका जो मोटापन और सख्तपन होता है ये अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग होता है। चेहरे पर कितना बताया है मैंने आपको? 1/80। ठीक है, हथेली और तलवों पर कितना होता है? 1/8। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो बाहरी परत है वो और बहुत सारी परतों से मिलकर बनती है, यानी कि इस बाहरी के अंदर हम अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो और बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो है 2 हिस्से होते हैं, एक कठोर हिस्सा और एक अंकुरण भाग। कठोर हिस्से को हम कहते हैं होर्नी जोन और अंकुरण भाग को हम कहते हैं जर्मिनल जोन। तो अभी जो हमने कवर अप किया है वो अपना कठोर भाग किया है। कठोर भाग की 3 तहें होती है जो मैंने आपको राइट डाउन करवाई हैं। फर्स्ट वन इज, क्या होता है? शल की स्तर। सेकेंड वन इज स्वच्छ स्तर एंड थर्ड वन इज कर्णमय स्तर। तीनों आपको क्लियर हैं? मैंने आपको तीनों इन डिटेल समझा दिया है कि क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड। हाँ जी बेटा, पूछो बेटा, क्या पूछना है लीजा? हाँ, कर्ण में जो कोशिकाएं होती हैं, कर्ण में, जैसे कर्ण में यानी कि नाम से ही ये स्पेसिफाई हो रहा है कि इनके अंदर कर्ण है यानी कि दाने हैं। तो ये कोशिकाएं कैसी होंगी? दानेदार होंगी। कैसी होंगी बेटा? दानेदार। ठीक है, अच्छा, जब हम स्वच्छ स्तर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इनके अंदर केंद्रक होता ही नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। लेकिन जब हम कर्णमय स्तर की बात करते हैं, इस वाली लेयर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें केंद्रक तो होता है, यानी कि न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? पृथक होने की अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में बेटा? हाँ, यानी कि जब वो अलग हो रहा होता है किसी सेल से, तो उस अवस्था में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। और ये वाली जो कर्णमय स्तर है ये किसको बनाने में हेल्प करता है या किसको बनाता है? केराटिन को बनाता है। और केराटिन क्या होती है? एक तरह की प्रोटीन होती है जो हमारे नाखूनों में, हमारे स्किन में पाई जाती है। हाँ जी, क्लियर है लीजा? हाँ जी, तो ये था हमारा कठोर भाग। अब सेकंड मैंने कौन सा बताया था? अंकुरण भाग, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल जोन। अब जब हम अंकुरण भाग की बात करते हैं तो वो भी 2 तरह का होता है। पहला होता है शूक कोशिकाएं और दूसरा होता है आधार कोशिकाएं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि अंकुरण भाग में 2 तहें आती हैं। ठीक है, शूक कोशिकाएं और आधार कोशिकाएं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब जो शूक कोशिकाएं हैं, अच्छा, ये वाला जो अंकुरण भाग होता है ना, ये जो हमारा कठोर भाग है उसके नीचे होता है, यानी कि कठोर। बेटा माइक ऑफ करिए शिल्पी, शिल्पी माइक ऑफ करिए बेटा। जिन भी बच्चों के माइक ऑन है वो माइक ऑफ करिए पहले, और अब ध्यान से सुनिए। किसका माइक ऑन है? जिसका भी ऑन है वो माइक ऑफ कर दीजिए और फिर ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ आएगा आपको। मैं आपको बता रही हूँ अंकुरण भाग।
अंकुरण जो भाग होता है वो कठोर भाग के नीचे होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे स्किन पे बाहरी स्किन की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे क्या आएगा आपका कठोर भाग, और उसके नीचे आपका होगा अंकुरण भाग। अंकुरण भाग की भी जो है दो तह होती हैं, एक होती है शुक कोशिकाएं और दूसरी होती है आधार कोशिकाएं। ठीक है, जो शुक कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमें कोशिकाएं आपस में बारीक तंतुओं से जुड़कर ऐसी आकृति बनाती है कि देखने पर ये कैसी लगती हैं, कांटेदार लगती हैं। कांटा देखा है आपने, सबने देखा होगा। हाँ जी, कांटा किस शेप का होता है। जो शुक कोशिकाएं हैं इनको हम प्रिकल सेल्स बोलते, हाँ प्रिकल सेल्स बोलते हैं शुक कोशिकाओं को इंग्लिश में। हाँ बेटा, अब जो मैं समझा रही हूँ वो समझिए। ये जो कोशिकाएं होती हैं शुक कोशिका, ये बारीक तंतुओं से जुड़कर बनती है। कौन से तंतुओं से जुड़कर बनती है, और ये जुड़ के आपस में ऐसी आकृति बनाती हैं कि जैसे हमारा कांटा दिखाई देता है ना, उस तरह की आकृति बना लेती हैं। तो ये देखने में हमें कैसी लगेंगी, कांटेदार लगेंगी। कैसी लगेंगी बेटा, कांटेदार। समझ में आ गया। बस शुक कोशिकाओं में इतना ही है कि ये जो कोशिकाएं हैं वो आपस में बारीक तंतुओं से मिलकर बनती है, और जो है ये जुड़कर ऐसी आकृति बना लेती हैं जो कि हमें देखने में कैसी लगती है, कांटेदार लगती हैं। इतना समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट जो है आधार कोशिकाएं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेसल सेल्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये सबसे कठोर त्वचा की सबसे नीचे की परत होती है ये। ठीक है, सबसे निचली परत हम इसको कहते हैं, और इसकी जो कोशिकाएं हैं आपस में सटी होती हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज जो है एकदम एक दूसरे से मिली होंगी। और इसका जो आधार है वो किस पे टिका होगा, डर्मिस, जो कि हम इसके आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम एपिडर्मिस पढ़ रहे हैं ना, बाहरी परत। जो इसका आधार है वो किस पे टिका होता है, डर्मिस पे, जो और भी निचली परत है उस पे टिका होता है। इस तरह की पुरानी कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाएं लगातार लेती रहती हैं। कोशिकाएं बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, हमारे मरने तक जो है कोशिकाएं यानी कि सेल्स जो हैं वो बनती भी रहती हैं और टूटती भी रहती हैं। हाँ जी, इस प्रोसेस का आपको पता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। एक कोशिका, मतलब मैं आपको कोशिकाओं का कंसेप्ट समझा रही हूँ कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। हमारी बॉडी में कोशिकाएं टूटती भी हैं और बनती भी हैं। जब कोशिकाएं टूट जाती हैं तो उनकी जगह पे नई कोशिकाएं बनती हैं, और जब नई कोशिका बनती हैं तो वो अपने आप जो है उस कोशिका का स्थान ले लेती हैं। ठीक है, उनको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप उस कोशिका जो टूट गई है उसका अपने आप, जो नई कोशिका बनी है अपने आप उस कोशिका का स्थान ले लेती है। तो ये इस वाली तह में ये कहा गया है कि इस तह की पुरानी कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाएं अपने आप ले लेती हैं। यानी कि इस तह में जितनी भी कोशिकाएं होंगी अगर वो टूटेंगी तो जो नई बनेंगी वो जो पुरानी कोशिकाओं का स्थान है वो अपने आप ले लेंगी। ठीक है, समझे। हाँ जी बेटा। हाँ, तो आधार कोशिकाओं में मैंने आपको क्या बताया कि ये कठोर त्वचा की सबसे निचली परत होती है। कौन सी परत होती है बेटा, निचली परत होती है। हाँ, और इसकी जो मतलब कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बिल्कुल सटी होंगी, सीक्वेंस वाइज जो है एकदम आपस में मिली हुई होंगी, सटी हुई होंगी। और इसका जो आधार है वो क्या होगा, डर्मिस, यानी कि डर्मिस के ऊपर पाई जाती है। डर्मिस और भी नीचे वाली स्किन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है। ठीक है, और इस तरह की पुरानी कोशिकाएं जो है नई कोशिकाएं का स्थान अपने आप ले लेती हैं। यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं का स्थान अपने आप जो है लेती रहती हैं। इतना समझ में आया। यस मैम। हाँ, तो इतना बेसिकली था आपकी बाहरी स्किन के बारे में। और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहरी त्वचा में, स्किन में इंक्लूड होती है कि बाहरी त्वचा को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बेटा, तो ये कैसी दिखाई देती है, इसमें बहुत बारीक छिद्र दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं,
छिद्र, जिनको हम को बोलते हैं पोर्स। अभी भी अगर आप अपने स्किन को देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे ना, माइक्रोस्कोप में तो देखने में बहुत बड़े बड़े आपको बहुत अच्छे से नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे आपको छेद नज़र आएंगे, आते हैं, जिन पे हेयर्स भी होते हैं हमारे, ठीक है। हाँ, उनको हम पोर्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पोर। और हिंदी में बोलते हैं रोमकूप, रोमकूप बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? रोमकूप, ठीक है। जो त्वचा की, अब ये जो पोर्स हैं ये किससे, त्वचा की संवेदनशीलता से संबंधित होते हैं, यानी कि सेंसिटिविटी, ठीक है, कितनी है हमारी बॉडी में। बाहर की त्वचा में जो ब्लड वेसल्स और तंत्रिका सूत्र नहीं होते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हमारी स्किन पे कुछ जब कांटा चुभ जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जब कांटा चुभ जाएगा तो क्या हमें दर्द होता है? हल्का सा अगर कांटा आपकी ऊपर वाली स्किन पे चुभ गया तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा और खून नहीं निकला है, आप उस कांटे को आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको हम वो कांटा भी नहीं, जिसको हम वो बोलते हैं ना, घास होती है कोई छोटी सी, वो चुभ जाती है हमारे उसमें स्किन में। हाँ जी बेटा, यस मैम, निकल जाती है वो आसानी से। हमें ना तो खून आता है, ना हमें इतना दर्द होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होती, ना तो कोई जो हमारी बाहरी परत है ना, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी कि रक्त वाहिकाएं नहीं होती, और ना ही वहाँ पे तंत्रिका सूत्र पाए जाते हैं, यानी कि नर्व सेल्स भी वहाँ नहीं होती हैं। इसीलिए आउटर स्किन पे अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो ना तो हमें वहाँ से खून निकलता है और ना ही हमें दर्द होता है। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? यस मैम, हाँ जी, आया समझ में? यस मैम, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है बेटा वो। और ये जो त्वचा है, बाहरी त्वचा है, वो क्या करती है, हमारी भीतरी त्वचा की रक्षा करती है। यानी कि हम कह रहे हैं ना कि बहुत सारी लेयर से जो है बन के हमारी स्किन बनती है। तो जो हमने पढ़ा कि 2 परत होती हैं, बाहरी परत और आंतरिक परत, ठीक है, निचली परत जिसको हम बोल देते हैं। तो बाहरी परत क्या करेगी, जो निचली परत है उसकी क्या करेगी, रक्षा करती है, यानी कि उसको बचा के रखती है। किससे? चोटों से। देखो अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो आउटर स्किन पे ही तो लगती है पहले, यस मैम, लगती है ना, तो हमारी अंदर वाली स्किन तो बच जाती है ना, जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व सेल्स भी होती है। तो वो स्किन को बचा के रखने का काम कौन सी परत करती है? बाहरी परत करती है। हाँ जी बेटा, इतना क्लियर है आपको? यस, अच्छा, इसके अलावा जो है बाहरी स्किन में एक मेलानिन पिगमेंट होता है। मेलानिन पिगमेंट क्या होता है बेटा? मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो वर्णक है, ये जो पिगमेंट है, वो सांवलेपन को वो करता है, आइडेंटिफाई करता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन ज़्यादा होगा वो इतना ही जो है काला हो सकता है, और जो जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन कम होगा या मेलानिन सिंथेसाइज नहीं कर रही है उसकी स्किन, तो वो उतना ही गोरा होता है। और ये जो मेलानिन है ये हमारे नेचर पर, हमारी जलवायु पर और हमारी जाति के अनुसार अलग अलग डिपेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग जो है साउथ में रहते हैं वो मोस्टली किस कलर के होते हैं? या फिर जो बहुत, हाँ, जो बहुत गर्म देशों में रहते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा जो क्या होता है, ब्लैक होता है। तो वो मेलानिन के कारण ही होता है, क्योंकि हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि स्किन को ब्लैक और वाइटन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली ब्लैक, ठीक है। तो इस सिर्फ यही नहीं, मेलानिन जो है डिपेंड करता है हमारी जलवायु पे, ठीक है, कि हम कौन सी जलवायु में रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, उसके बाद ही जो है हमारी स्किन का कलर जो है आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा इतना? हाँ जी, यस मैम, हाँ जी, हाँ जी बोलो। जलवायु पे, गर्म स्थानों पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है बेटा, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट के लिए कोई एक चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। बट इतना है कि मेलानिन वर्णक जो है हमारी स्किन की बाहर की स्किन में पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। हाँ जी, क्लियर है?
इतना क्लियर है आपको? ओके, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको निचली परत के बारे में, आज जो हमने कवर अप किया है वो बाहरी परत की है, निचली परत जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए बेटा। हाँ जी बेटा, किस? मैम ये एक बार, हाँ जी बेटा बोलो। मैम हाँ जी, एक बार ये पिगमेंट के बारे में दोबारा से बता दूँ। हाँ, मेलानिन पिगमेंट होता है, हमारी बाहरी त्वचा के अंदर पाया जाता है, इसको मेलानिन वर्णक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यह वर्णक त्वचा का रंग जो है सांवला सफ़ेद करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिसके अंदर जितना मेलानिन पिगमेंट होगा वो उतना ही सांवला हो सकता है, कम होगा तो वो गोरा हो सकता है, ठीक है। और इन मतलब ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये किस पे डिपेंड कर सकता है? किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता ये बेटा, 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा? हमारा नेचर आ जाएगा, हमारी जलवायु आ जाएगी और हमारी जाति आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है मेलानिन पिगमेंट हो सकता है स्किन के अंदर, ठीक है। जैसे कि गर्म स्थानों पर रहने वाले जो लोग हैं वो उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है और इसी कारण जो है उनका रंग जो है थोड़ा सा सांवला होता है, और जो ठंडे स्थानों पर लोग रहते हैं उनमें जो है मेलानिन कम पाया जाता है, इसलिए जो पहाड़ी जो लोग होते हैं उनका रंग कैसा होता है? भूरा। गोरा होता है ना। तो यही रीज़न होता है कि उनकी स्किन में मेलानिन जो है कम पाया जाता है। हाँ जी बेटा। मैम फिर ये खाने पीने की वजह से भी हो जाता नहीं है? बेटा, खाने पीने की वजह से भी वो अलग है, वो जो कंसेप्ट है वो एकदम अलग है। वो अगर किसी को कोई डिजीज़ हो गई तो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैं बात स्किन की कर रही हूँ, स्किन में आपको बता रही हूँ कि मेलानिन मिलता है, ठीक है। मेलानिन होता है, पाया जाता है मतलब। हाँ जी।